तो थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी कुछ बेसिक्स की रिव्यू हम आज करेंगे, क्योंकि आगे हमारी जो डिस्कशन होगी तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि कुछ बेसिक्स हैं। तो उसमें हम पहले देख लेते हैं मैक एड्रेसेस और आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हम देखेंगे, इसकी डिस्कशन भी आएगी और हम नेटवर्क्स में इसकी ज़रूरत है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन हमारे प्रोटोकॉल हमारे पास है, मैक एड्रेसेस हैं। मैक एड्रेस हमारे पास लोकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये मैक एड्रेस यूज होता है। जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का होता है, और ये नेटवर्क लेयर एड्रेस है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हमारे पास अगर डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसमें आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मैक एड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास लैन में इस्तेमाल होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे, और जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी लैन पे होती है वो सारी आपकी मैक एड्रेसेस बेस पे होती है। इसी वजह से अक्सर आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है, ठीक है। और अक्सर जो है वो जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं उसके अंदर बर्न होता है, उसकी रोम के अंदर। उसको बाद तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है आपके पास आप जो लोकल एड्रेसेस होते हैं, जो मैक एड्रेसेस की हमने बात की है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है या आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, ठीक है, जो कि आपका लोकली यूज़ होता है उस आपकी कंट्री में। और पूरा पोस्टल एड्रेस अगर आप देख लें उसको आप कह सकते हैं कि जी वो आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस एग्जांपल से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और जो आपके पास मैक एड्रेसेस हैं वो फ्लैट होते हैं, और जो आपके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हायरार्किकल होते हैं। इस वजह से मैक एड्रेसेस जो हैं वो पोर्टेबल होते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपका सिस्टम चेंज होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, अगर उसमें आप नोड को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेके जाते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो उस नेटवर्क से का जो सबनेट है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक सवाल मैं आप लोगों से करूँगा, मुझे ये बताएं कि हमारे पास मैक एड्रेसेस हमारे पास लोकल होते हैं, आईपी एड्रेस हमारे पास इंटरनेट पे इस्तेमाल हो सकते हैं। शुरू में ये होता है कि हमारे पास जब नेटवर्क बने थे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से, तो उसमें डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क से, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, उनके अलग अलग जो लोकल लैन एड्रेसेस उनके फ्रेम का फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट था। तो जब उन्होंने बाद में ये सोचा गया कि भाई पूरा सारी दुनिया का एक नेटवर्क हो और एक आईपी नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई, तो उस वक्त फिर उनकी कंपेटेबिलिटी को इशू था। तो उस वक्त उन्होंने एक नया एड्रेसिंग फॉर्मेट डिज़ाइन किया, आईपी एड्रेसेस का फॉर्मेट, और वो फिर जो है सब ने उसको यूज़ किया इंटर नेटवर्क के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो लैन थे वो हर एक लैन का अलग अलग से फ्रेम फॉर्मेट होता है और एड्रेस का फॉर्मेट पैकेट का फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन की प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हमारे पास किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस मौजूद है और उसको कन्वर्ट करना है मैक एड्रेस में, ठीक है। तो उसको मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो उस वक्त एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। अगर किसी होस्ट किसी सिस्टम के पास किसी दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस मौजूद है और उसका मैक एड्रेस नहीं है, तो उसमें ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिससे उस स्पेसिफिक होस्ट का आईपी एड्रेस उससे मैप किया जाता है उसके मैक एड्रेस को, ठीक है। जिस तरह से अक्सर आपके पास सिस्टम के नॉर्मल लैन के अंदर जो है एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है अक्सर राउटर से। तो राउटर का आईपी एड्रेस पहले से कॉन्फ़िगर होता है, या एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर कर लेता है, या ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है। तो उसको चेंज करने के लिए मैक एड्रेस में एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हम एक एग्जांपल आगे देखते हैं। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जब रेजोल्यूशन होती है, सर रिक्वेस्ट है सर।
हमारे पास हर एक होस्ट के पास 8 टेबल होता है, ठीक है। जो एड्रेसेस वो मैप होते हैं, जो लर्न कर लेता है, रेजोल्यूशन हो जाती है, उसको उसकी मैपिंग जो है उस 8 टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर उसका आईपी टू मैक एड्रेस मैपिंग होती है। तो अगर किसी भी होस्ट से उससे कम्युनिकेशन करनी होती है तो उस 8 टेबल में से इंफॉर्मेशन लेके स्पेसिफिक होस्ट की उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके साथ साथ उसके अंदर टीटीएल की इंफॉर्मेशन भी होती है कि नॉर्मली जो टाइम होता है 20 मिनट होता है। ये हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर जो है आपकी वो एंट्री जो है उसमें मेंटेन रहेगी, उसके बाद वो फ्लश हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होस्ट है, हमारे पास होस्ट है जी ए। वो कुछ डाटाग्राम में आपका मैसेज सेंड करना चाहता है होस्ट बी को। बी जो आपके पास होस्ट है उसका मैक एड्रेस जो है वो ए के 8 टेबल में मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह से मसला हल होगा? ए क्या करेगा? ए ब्रॉडकास्ट करेगा, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, उसको आप क्यूरी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक आप ये कह देंगे एक आप जो है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा, उसके अंदर वो ये तमाम नेटवर्क के ऊपर जितने भी होस्ट हैं उनको एक मैसेज भेजेगा जिसमें वो उसके पास आईपी एड्रेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल होस्ट 1 जो है उसके पास एक होस्ट बी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका आईपी एड्रेस उसके पास मौजूद है, लेकिन उसका मैक एड्रेस जो है वो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो मैक एड्रेस नहीं है तो एक क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा, आप क्यूरी से कहते हैं, उसके अंदर ये आईपी एड्रेस उसमें डाल देगा, ठीक है। और ये मैसेज सबको भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसमें पूछेगा कि जिसका भी ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 वो अपना मैक एड्रेस मुझे बता दे, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो पैकेट होगा, जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा, इसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा तो आप देखेंगे वो होगा एफ 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 सॉरी एफ एफ। इसका मतलब ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जिस पैकेट के अंदर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो तो वो पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, उस लैन के ऊपर तमाम होस्ट को ये पैकेट मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये क्यूरी जो है, ये मैसेज जो है तमाम होस्ट को मिलेगा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। बी बी को भी मिलेगा जिसके लिए ये पैकेट है बेसिकली, ठीक है। बी क्या करेगा, उसको ये पैकेट मिला जिसके अंदर पूछा जा रहा है उसका मैक एड्रेस। तो बी इस पैकेट के रिप्लाई, इसके जवाब में एक रिप्लाई मैसेज भेजेगा ए को, जिसके अंदर वो अपना मैक एड्रेस उसको बता देगा, ठीक है। और बी इसके जवाब में जो पैकेट भेजेगा वो आप कह सकते हो रहेगा माई, ठीक है, मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल इज, ठीक है, ई ओ डी, ठीक है, या जो भी है ना, वो जो भी होगा वो आगे उसको मैक एड्रेस दे देगा अपना। इस तरह से ये एड्रेस रेजोल्यूशन हो जाएगी। ए के पास आईपी एड्रेस था बी का, उसको मालूम करना था उसका मैक एड्रेस, उसके लिए उसने एक आरक्यूरी ब्रॉडकास्ट की। ये बेसिकली एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का फॉर्मेट हो गया। और फिर रिप्लाई के अंदर वो बी जो है उसको अपना मैक एड्रेस भेज देगा, ठीक है। तो ये आपके पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। सर एक क्वेश्चन है सर, एक्सक्यूज मी सर। एक बार क्वेश्चन करें। सर अगर ए के पास बी का जो आईपी एड्रेस है तो फिर उसकी मैक एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आईपी एड्रेस है तो उसके थ्रू भी वो डेटा सेंड तो कर सकता है ना? ठीक है। जैसे हमने बताया कि जो लैन होता है ना, उसमें आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होती है, वो आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर नहीं होती है। आईपी एड्रेस होता है उसके पास, लेकिन उस आईपी एड्रेस से वो मैक एड्रेस फाइंड आउट करेगा और फिर मैक एड्रेस की बेस के ऊपर आपकी लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उस पर आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होना जरूरी है, उसके ऊपर होगा सारा, ठीक है। क्योंकि लैन के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर हो रही है।
ठीक है। तो इस वजह से अब वो लैन पे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन आईपी एड्रेस मौजूद है उसका, तो उसका मैक एड्रेस नहीं है, तो उसको रिजॉल्व करेगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से। जी, और कोई सवाल होगा? सर एक और क्वेश्चन भी है। जी सर ये राउटर जो हमारे पास होते हैं इसकी जो एड्रेस होती है आईपी एड्रेस, हाँ ये जी। परमानेंट होती है कि नहीं? सर ये भी टेम्परेरी होती है, टाइम टू टाइम ये डिटेल जो हमने बात की, या डीसीपी कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास होती है एक होस्ट को कुछ टाइम के बाद वो मतलब एग्जाइल करती है सर उसको, मतलब डिस्कार्ड करती है एक आईपी एड्रेस तो उसको दूसरा आईपी एड्रेस आप दिया जाता है सर। आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, मतलब मैं आपका सवाल रिपीट करता हूँ। आप कहते हैं कि जो राउटर जो है उसका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है कि नहीं होता, ये आप कह रहे हैं? यस सर यही है। हाँ, चेंज होता रहता है। चेंज हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, वो ओके फिक्स भी सर। रखा जा सकता है और उसको चेंज भी किया जा सकता है, ये दोनों हैं। अच्छा जी, ओके सर, थैंक यू सर। ये इसी वजह से आज का जो लेक्चर है, मैं थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अच्छा, जब उसके बाद ए के पास बी का मैक एड्रेस आ जाता है तो वो उसके अपने आर्ट टेबल के अंदर जो है ना उसको सेव कर लेता है, जब तक कि उसकी जो टीटीएल की इंफॉर्मेशन जिस तरह से उसके अंदर कॉन्फ़िगर हुई है कि 20 मिनट्स के लिए की उसकी इंफॉर्मेशन वो होल्ड करेगा या उससे कम, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर उसको सेट करेगा। जब वो टाइम खत्म हो जाएगा उसको वो रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है, और आर्क जो है ये हमारे पास प्लग एंड प्ले है, मतलब आपको इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है। हर आपके पास इस वक्त जिन आपके पास होस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जो भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, और ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना काम करता रहता है। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, बाकी कर सकते हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन का मान है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा हम अभी देखते हैं कि जी आपके पास एक पैकेट जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर किस तरह से फ्लो करता है और क्या उसके अंदर मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि ए जो है ना वो ये ए के पास एक पैकेट है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो और ये भेजना चाह रहा है ये पैकेट बी को, इसका डेस्टिनेशन जो है वो है बी। ठीक है, ये पैकेट है, इस पैकेट का सेंटर ए है। ठीक है, और इस पैकेट को सेंड करना जा रहा है ए बी को। तो ये पैकेट बेसिकली पैकेट ने जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक भी। अब ए जो है वो एक अलग नेटवर्क के ऊपर है, बी जो है अलग नेटवर्क पे है, और दरमियान में जो है ये एक राउटर भी है। तो ये किस तरह से ये कम्युनिकेशन होगी, मुझे कोई बता दे कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से होगी। ठीक है, ए सेंड करना चाहता है पैकेट बी को। ठीक है, और इसके अंदर ए पैकेट बनाएगा, उसके अंदर बी का आईपी एड्रेस लिखेगा। ठीक है, और क्या राइट करेगा, बी का आईपी एड्रेस लिखेगा, बस भेज देगा उसको। इस तरह से क्या करेगा, ए जो है बी को पैकेट भेज रहा है, ए एक अलग नेटवर्क पे है, बी जो है वो दूसरे नेटवर्क पे है, दरमियान में एक राउटर है, तो ये पैकेट बी तक कैसे जाएगा। अगर अच्छा चलो एक ये सवाल इसमें, हाँ जी ये भी है जो, चलो होगा कैसे, फिर मैं सवाल पूछता हूँ, एक पैकेट कैसे जाएगा। ये तो नजर आ रहा है कि राउटर के थ्रू ही जाएगा, लेकिन राउटर का एक तो पहले सवाल ये कि राउटर का ए जो है वो राउटर का आईपी एड्रेस कैसे उसको पता होगा, ए को राउटर का आईपी एड्रेस कैसे मालूम होगा, एक तो ये बताओ। राउटिंग टेबल के जरिए सर। है जी, राउटिंग टेबल के जरिए सर। राउटिंग टेबल। आवाज बड़ी स्लो है आपकी, क्या चक्कर है, आवाज बहुत स्लो है। राउटिंग टेबल के जरिए सर। राउटिंग टेबल के जरिए पता चलेगा। अच्छा, राउटिंग टेबल में से पहले इसके पास कहाँ से आएगा, जो राउटिंग टेबल में तो चलो आ गया जी उसका, कि राउटर का जो है ना या गेटवे का एड्रेस है, चलो आ गया। ये कैसे इसके पास राउटिंग टेबल में, चलो कैसे, ये तो राउटिंग टेबल, अब ये तो जब इसके साथ हम है। सर जब सर राउटर जो के नेटवर्क साथ हमारे पास होती है उसमें जो पहले एड्रेस होता है वो हमेशा राउटर का ही होता है सर। जो हमारे पास कोई भी नेटवर्क होती है उसमें जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो हमारे पास राउटर का होता है सर। अच्छा चलो और मैं उसके आपको ऊपर सिंपल से, आप देखें आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आप किसी भी नेटवर्क से अटैच होते हैं ना,
तो ठीक है, वहाँ वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके साथ अटैच होते हैं, तो आपने कभी राउटर का एड्रेस दिया है? नहीं सर, हमने नहीं दिया, वो नहीं दिया ना, डिफॉल्ट कभी नहीं आता है दिया उसमें। ना, तो फिर आपका इंटरनेट, नहीं आपका सर। कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल डिवाइस, आपकी कोई भी डिवाइस, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। पता नहीं राउटर कहाँ पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाती है। आपने कभी भी, आपके पैकेट्स ही एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हैं, आपने कभी भी उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये कैसे हो जाता है? हाँ, हाँ जी। सर तो ये हमारे पास जो क्लाइंट होता है सर, वो ब्रॉडकास्ट करता है सर, वो डीसीपी के थ्रू इसको एक एड्रेस दिया जाता है और उसके नेटवर्क में उसको ऐड किया जाता है। उसका जो पहला एड्रेस हमेशा होता है वो राउटर का होता है सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। हमारे पास डीएचसीपी प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल होता है, यस ठीक सर। है। इसके अंदर हमारे पास जो आप लोग ऑटोमेटिकली वाईफाई से उसमें आपका इंटरनेट इनेबल हो जाता है, इसमें हमारे पास इस्तेमाल होता है डीएचसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, जो आपकी ये जो है ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनेट से, इसमें दो किस्म की, एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। उसमें ये है कि आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर एक पीसी को जो है ना कॉन्फ़िगर करे, और उसके अंदर जो ये राउटर जो है, इसको गेटवे कहते हैं, ठीक है, गेटवे भी कहते हैं, जो आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो उसका आईपी एड्रेस वो सब में कॉन्फ़िगर करता है। लेकिन ये वाली प्रोटोकॉल पुरानी है, ये शुरू में थी, अभी उसके बाद फिर हमारे पास डीएचसीपी प्रोटोकॉल आ गया। तो आपके मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, इसमें डीएचसीपी सॉफ्टवेयर आप उसको समझ लेके होता है, ठीक है, और डीएचसीपी आपके डिवाइस में क्लाइंट होता है। तो वो जब भी आप उसको इनेबल करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले वो आपके जो है ना, जो वाईफाई राउटर होता है या एक्सेस पॉइंट होता है, उससे उसके अंदर डीएचसीपी सर्वर होता है, वो उसके साथ कनेक्ट होता है और सारी कॉन्फ़िगरेशन उसे ले लेता है। उसमें क्या होता है, उसको आईपी एड्रेस असाइन होता है, आपका लैपटॉप है या मोबाइल डिवाइस है, ठीक है। दूसरा, उसको गेटवे का आईपी एड्रेस भी मिल जाता है, गेटवे का क्या आईपी एड्रेस है, या और जो रिक्वायर्ड सर्वर्स हैं जो अगर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो उनके आईपी एड्रेस, सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसको वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो डीएचसीपी के जरिए से हो सकता है उसको, ये यहाँ पे मतलब सवाल के दो जवाब हो गए। एक तो ये कि ये राउटर का एड्रेस हो सकता है कि कॉन्फ़िगर कर सकता है आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या वो आपको बता देता है, आप मैनुअली भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास आजकल डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो ये जो पहला सवाल यहाँ पे है हमारे पास कि राउटर का आईपी एड्रेस है वो किस तरह से मालूम होगा होस्ट ए को। दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास राउटर का आईपी एड्रेस तो मालूम हो गया, चलो डीएचसीपी से या कॉन्फ़िगर कर लिया था नेटवर्क एडमिन ने, उसका मैक एड्रेस कैसे मालूम होगा? हाँ, इसका जवाब दें, इसका मैक एड्रेस कैसे मालूम होगा? चलो, आईपी एड्रेस तो मालूम होगा डीएचसीपी में, लेकिन हमने कहा लैन के ऊपर कम्युनिकेशन सारी मैक एड्रेस की बेस के ऊपर थी। अगर यहाँ पे इस सिनारियो में अगर एक ने यहाँ से राउटर से थ्रू डीएचसीपी आईपी एड्रेस तो ले लिया, उसको मिल गया, ठीक है, लेकिन अब कम्युनिकेशन लैन है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर तो नहीं होगी, मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होगी। मैक एड्रेस रिक्वायर्ड है आर का, तो मैक एड्रेस कैसे आएगा? आर का मैक एड्रेस कैसे आएगा? सर हम हाँ, सर इससे पहले हमने बात की आर प्रोटोकॉल की, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की सर, तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा एक जो हमारे पास होता है, और रूटर से उसको आंसर मिलेगा, उसको अपना मैक एड्रेस शेयर करेगा सर। ठीक है, एक्सेलेंट, बिल्कुल यही बात जो हमने पहले की कि उसके पास आईपी एड्रेस तो है, अब उसने कम्युनिकेशन करनी है, उसके पास मैक एड्रेस नहीं है, तो वही आर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज करके ब्रॉडकास्ट क्यूरी जनरेट होगी, आर के पास क्यूरी आएगी, आर जो है उसका रिप्लाई करेगा, क्यूरी सबके पास आएगी लेकिन रिप्लाई जो है सिर्फ आर करेगा, तो इस तरह से आर का मैक एड्रेस भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी देखते हैं इसमें ये सारी सिमुलेशन अभी रन होगी, तो इसमें ये देखें आपके पास होस्ट ए ने पैकेट जनरेट किया, ठीक है, पैकेट उसने बनाया, बी के लिए वो पैकेट सेंड कर रहा है, और उसके ऊपर उसने आप देखें अपना आईपी एड्रेस लिख दिया और बी का आईपी एड्रेस लिख दिया, ठीक है, डेस्टिनेशन बी है। उसके बाद जी क्या होगा, उसके बाद ये आईपी एड्रेस जो है ये बेसिकली जो हमारे पास पैकेट पे इंसर्ट किया जाएगा, इसमें दोबारा थोड़ा सा, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली काम होगा आईपी लेयर का। आईपी लेयर जो है ना, ये आईपी सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को इस पैकेट के अंदर इंसर्ट करेगी, ये आईपी लेयर अपना काम कर लिया उसने,
उसके बाद जी नेक्स्ट जो होगा आपके पास जो जो डाटा लिंक लेयर है, या जो इसको बाद इथरनेट लेयर भी कह सकते हैं, लेकिन ये डाटा लिंक लेयर है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर या लिंक लेयर जो है ये अपना काम करेगी और क्या करेगी, बेसिकली उसने अपना काम किया और उसके ऊपर मैक एड्रेस इंसर्ट कर दिया। आप देखें जो ये डाटा लिंक लेयर ने अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है, आप इधर जरा गौर करें तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो है E6E90017BB4B, लेकिन इसने तो भेजना है बी को, और बी का जो मैक एड्रेस है वो तो कुछ और है। बी का मैक एड्रेस वो 49BDD C75628, लेकिन यहाँ पे जो मैक एड्रेस लिखा है वो कुछ और लिखा है। ये क्यों, ये कौन बताएगा? हाँ जी, ये एड्रेस इसने गलत क्यों लिखा है मैक एड्रेस? यहाँ पे बी का मैक एड्रेस तो कुछ और है, तो कुछ लिखा है। सर ये राउटर का मैक एड्रेस है। हाँ, ये राउटर का मैक एड्रेस लिखेगा, ये बी का नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क राउटर के दरमियान। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, इस वजह से यहाँ पे बी का मैक एड्रेस नहीं होगा, इस पे यहाँ पे मैक एड्रेस होगा राउटर का, राउटर का मैक एड्रेस होगा। राउटर का मैक एड्रेस अगर आप देखें तो ये राउटर का ये इंटरफेस है जो कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ, और इसका ये आईपी सॉरी मैक एड्रेस है। तो ये जो मैक एड्रेस आपको नजर आ रहा है ये इस राउटर के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस ये आपके पास राउटर का मैक, क्योंकि इसने राउटर को भेजना है, फिर राउटर आगे जो है ना उसका काम है कि आगे फर्दर किसी नेटवर्क को फॉरवर्ड करेगा। तो ये अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या होता है जी, अभी आप देखें तो ये पैकेट जो है आपके पास आ जाता है राउटर के पास, ये पैकेट आ जाता है राउटर के पास, और फिर राउटर जो है इसको आगे फॉरवर्ड करता है दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे इंटरफेस पे अपने। तो राउटर ने इस एक इंटरफेस पे पैकेट को रिसीव किया, इस इंटरफेस पे पैकेट को रिसीव किया, और इसको अब ये दूसरे इंटरफेस पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, राउटर। तो अब दूसरे, अब जरा थोड़ा सा इसमें देखें आप, यहाँ पे आप देखें जब इस इंटरफेस पे पैकेट था तो उसका आप इसकी जरा आप आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस पे जरा ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे देखें इसके मैक सोर्स देखें और मैक डेस्टिनेशन देखें, मैक सोर्स देखें और मैक डेस्टिनेशन। मैक सोर्स जो है वो इस होस्ट का है, और मैक डेस्टिनेशन जो है वो राउटर के इस इंटरफेस का है, और आईपी एड्रेस होस्ट ए का है, और डेस्टिनेशन आईपी जो है वो होस्ट बी का है। अब आगे देखते हैं जब ये शिफ्ट करता है इसको दूसरे इंटरफेस पे, तो आप देखें आईपी एड्रेस जो है इसके अंदर जब पैकेट इसने फॉरवर्ड किया है दूसरे इंटरफेस पे, तो आईपी एड्रेस सोर्स का वही है ए का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बी का वो उसी तरह से। और आगे देखें तो मैक एड्रेसेस अगर आप देखें तो ये मैक एड्रेस जो है इस वक्त ये मैक एड्रेस सोर्स जो है ये ए का नहीं है, ये ए का सोर्स आप मैक एड्रेस नहीं, आप देख भी सकते हैं ये जो सोर्स मैक है ये ए का नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक का नहीं है, इसका सो ए का नहीं है। और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो भी अब चेंज हो गया। तो ये सोर्स मैक एड्रेस जो है ये ए का क्यों नहीं है, ये कौन बताएगा? आप यहाँ पे देखें पैकेट जब से आगे फॉरवर्ड किया है तो सोर्स मैक जो है वो अब इस वक्त ए का नहीं है, वो किस चीज का है? सोर्स राउटर का है, राउटर का। हाँ, ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो राउटर का ये वाला इंटरफेस है, देखो इधर ये इंटरफेस है जिस पे, ठीक है, ये इसका है, ये आपको नजर आ रहा है ये 1A, ठीक है, ये वाला ये राउटर के इस इंटरफेस का है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर आप देखें, अब मैं इसको पिछले उस पर लेके जाता हूँ। अब तो
इसको मैं दोबारा पीछे करता हूँ तो आप देख लें, यहाँ पे जब ये पैकेट शिफ्ट हो रहा है तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम रह रहा है और सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो चेंज होगा। जब शिफ्ट हो गया उधर तो सोर्स मैक एड्रेस जो है वो इस राउटर के इंटरफेस का है। सर टाइम खत्म होने वाला है सर। अच्छा, तो ठीक है, ये सेशन खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट सेशन में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।